हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। तो जो शिफ्ट हमने आज एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन हम यहाँ पर जानेंगे गाइस। और आपके पर्सन की करंट ओवरऑल एनर्जीज आपको लेकर क्या कहती हैं, ये सारी बातें इस शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो पर। और अगर इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो आप सभी का दिल से स्वागत है गाइस। प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल and also hit the bell notifications to get the updates from this channel. तो चलिए बढ़ते हैं कार्ड्स की तरफ। जैसे कि यहाँ पर आप कार्ड्स में देख सकते हैं द चैरियट, टू ऑफ कप्स, द टावर, नाइन ऑफ कॉइन्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड द एम्परर। तो ऑफ कोर्स गाइस, यहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ या तो कोई कम्युनिकेशन लेकर आ रहे हैं या फिर आ चुके हैं, या एक रीच आउट यहाँ पर ये रख रहे होंगे, कोई जेस्चर या साइन आपको शो कर रहे होंगे, एक रिकंसिलेशन ये चाहते हैं। अगर आप दोनों के बीच में अभी सेपरेशन बना हुआ है, जैसे कि आज हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में डिस्कस किया था कि ये आपको क्वीन ऑफ समर की एनर्जीज में देखते हैं, यानी कि आपकी प्रेजेंस इनके लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। ये मतलब शायद आपको दिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि आपकी प्रेजेंस को कितना कितना ज़्यादा एप्रिशिएट करते हैं। और आप अगर इनकी लाइफ में नहीं होते हो तो वो ज़रूर ये एक टावर मोमेंट सेंस करते हैं। ये चैलेंजेस हैं इनके लिए। और जब आप इनकी लाइफ से गायब हो जाते हो, जैसे कि अगर टेम्पररी आप सेपरेशन में चले भी जाते हो, मतलब वॉक अवे हो जाते हो, अपनी एनर्जीज देना बंद कर देते हो, तो ये चीज़ इनके लिए बहुत सारे वेज में एक परेशानी तो ज़रूर क्रिएट करती है, क्योंकि आपकी एनर्जी इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी एनर्जी इनके लिए बहुत ज़्यादा सूदिंग है। आप एक क्वीन ऑफ कप्स हो इनके लिए, यानी कि दे गेट दैट कंफर्ट फ्रॉम यू, यानी कि आप ही वो पर्सन हो जो इन्हें कंफर्ट करते होंगे। अगर ये लाइफ में अपनी परेशानी भी झेल रहे हैं किसी भी फ्रंट पर, जैसे कि करियर फ्रंट पर ले लो, या फिर इनका कोई पर्सनल एरिया है जहाँ पर ये परेशान रहते हैं, मनी मैटर्स को ले लो, या फिर ऐसी कोई भी चीज़ जो इन्हें परेशान करती है, उन सारी परेशानियों को जब भी ये आपके साथ आकर डिस्कस करते हैं, या फिर आपके पास ये जब भी आकर आइदर कम्युनिकेशंस के चलते, या फिर जिस भी तरह से ये एक आपकी तरफ अपना एनर्जी एक्सचेंज जब भी रखते हैं, तो वहां से इनको सूदिंग मिलती है, यानी कि आपकी तरफ से इन्हें एक कंफर्ट मिल जाता है। और ये अपनी दुनिया की सारी प्रॉब्लम्स को भुलाकर आपके साथ जब भी बने रहते हैं, तो वो एक सूदिंग वाइब्रेशंस इनको महसूस होती हैं। आप इनके लिए एक हीलर हैं गाइस। दुनिया भर में इन्हें बहुत सारी परेशानियां होंगी, लेकिन जैसे ये आपके पास लौटते हैं, आपके पास कम बैक करते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाते होंगे, या फिर इनकी सारी वरीज गायब हो जाती होंगी, एटलीस्ट फॉर अ वाइल ही सही। आप इन्हें वो कंफर्ट या फिर वो सूदिंग एनर्जीज देते हो जो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जब कभी भी आप इनकी लाइफ में नहीं होते हो या अनअवेलेबल होते हो, तो इनके लिए ये ऑफ कोर्स एक टावर मोमेंट ही क्रिएट करता है। और आपकी एब्सेंस इन्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती होगी। आप इस पर्सन के लिए एक कह सकते हैं ना, एक रिवॉर्ड है। इन्होंने आपको काफ़ी मन्नतों से हासिल किया होगा गाइस। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत जन्मों से आपको मांगा था, कई जन्मों के बाद आप इन्हें मिले हो। आप जैसी पर्सनालिटी शायद इन्हें इस जन्म में अगर मिल रही है, तो इनके कोई अच्छे कर्म ही रहे होंगे। तो अलोंग दोज लाइंस ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं आपको। भले ही यहाँ पर अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए कोल्ड बने हुए होंगे ऑन द 3D, फाइन, आप इनके लिए इवन बहुत ज़्यादा कोल्ड शो भी हो रहे होंगे, लेकिन आपका ये वो साइड भी जानते हैं जहाँ पर आप इनके लिए बहुत ज़्यादा नर्चरिंग हो, केयरिंग हो, बहुत ज़्यादा सूदिंग हो। बट अभी आप इनके लिए द एम्पर वाली एनर्जीज में शो हो रहे हो, यानी कि यू गाइज आर बीइंग सो कोल्ड टुवर्ड्स देम। वजह यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, शायद आप अपने लाइफ के किसी एरिया पर बिजी होंगे, लेकिन वो जो एक कह सकते हैं ना 5D पर जो एक एनर्जी एक्सचेंज है, वो अभी भी बहुत ही ब्यूटीफुली शायद आप दोनों के बीच में एक्सचेंज हो रहा होगा।
जैसे कि मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि ड्रीमी या इमेजिनरी एनर्जीज अगर आप महसूस कर रहे हो, एक जो ब्यूटीफुल सी सूदिंग वाइब महसूस हो रही होती है ना, दिन भर में आपको कभी भी ऐसी फीलिंग फील हो रही होती है कि दिस पर्सन इज मिसिंग यू, या फिर दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू। तो तब जो वो एक ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ द ब्लू एक कुछ हिंटिंग मिलती है हमें, कुछ ऐसा फील फील होता है कि यस माई पर्सन इज मिसिंग मी, या फिर माई पर्सन इज थिंकिंग अबाउट मी। अगर ऐसा आपको महसूस हो रहा है थ्रू आउट द डे, तो यस योर पर्सन इज मिसिंग यू। ये आपके लिए एक हैप्पी मेमोरीज में बने हुए हैं। आप दोनों के बीच में जितने भी लम्हे गुजरे हैं गाइस, उन लम्हों को ये चेरिश करते हैं, उन लम्हों के बारे में सोचते हैं, और आपकी इम्पोर्टेंस ये बार बार शायद महसूस कर रहे हैं कि आप कितने ज़रूरी हो इनके लिए। अगर आप नहीं होते इनकी ज़िंदगी में, तो ये कितना अकेला महसूस करते। यानी कि आपने इन्हें प्यार का रियल मीनिंग समझाया है। अनकंडीशनल लव क्या होता है, और इवन एक कंपैशन क्या होता है, और ऑल्सो बिना किसी चाहत के, यानी कि इन रिटर्न आप इनसे अगर कुछ नहीं भी चाह रहे हो, फिर भी आप गिविंग बने हुए हो, तो वो प्यार क्या होता है। ये सारी चीजें आपके पर्सन समझ रहे हैं, क्योंकि आपने प्यार का एक अलग ही डेफिनेशन इनको समझा दिया। जबकि इन्होंने अ, हमेशा लव स्टोरीज को उसी एंगल्स में देखे होंगे गाइस, जहां पर या तो यू नो इनसे बहुत लोगों ने एक डिमांड रखा होगा, अगर इनके प्रीवियस रिलेशनशिप्स रहे हैं तो वहां पर ये हमेशा सफर हुए हैं, वहां पर ये गिविंग रहे हैं। लेकिन आप ऐसे पर्सन हो जो इनके लिए गिविंग रहे हो, और ये चीज आपके पर्सन को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है आपके बारे में, और इस कनेक्शन को ये बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं गाइस। और मे बी दे आर इन अ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स द यूनिवर्स कि आप जैसी पर्सनालिटी इनकी लाइफ में अभी है, और ज़रूर ये इस कनेक्शन को बहुत ही प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, संभाल कर रखना चाहते हैं, इसीलिए ये आपको खोना नहीं चाहते। तो दैट इज़ वाई मे बी दे आर बिकमिंग द चैरियट हियर, मे बी दे आर गोइंग टू टेक सम एक्शन हियर। आपकी तरफ ये सारी बातें बताना चाहते हैं कि ये कैसा महसूस करते हैं आपके बारे में, और क्या ये सोचते हैं, और आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो। ये सारी बातें शायद आपको बताना चाहते हैं या बता रहे हैं जेस्चर या साइंस के थ्रू गाइस। तो ये इनकी एनर्जीज हैं। तो आप इनके लिए क्यों कोल्ड बने हुए हो, ये हम देखते हैं गाइस। यहाँ पर आपकी एनर्जीज बनी हुई हैं टेम्परेंस, फोर ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स, द लवर्स, एस ऑफ सोर्ड्स एंड नाइन ऑफ सोर्ड्स। तो आपको एक बात की चिंता होगी कि इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होगा। आपको भी पता है कि आप बहुत ज़्यादा यहाँ पर गिविंग हो, और आपने इनकी तरफ वो प्यार शो किया है, एक अनकंडीशनल लव जिसको हम कहेंगे, और आपने इन रिटर्न्स कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं किया। लेकिन अगर आप एक्सपेक्ट नहीं भी कर रहे हो गाइस, तो वो एक नेचुरल फीलिंग है कि जब आप किसी को देते हो तो आप भी कुछ चाहोगे उनसे। ये नेचुरल फीलिंग है, और ये नेचुरल चीज है कि आप एक्सपेक्ट तो करोगे ही। तो शायद जब भी आप कभी ऐसी चीजें सोचते हो कि यहाँ पर इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, और पता नहीं क्या होगा, यहाँ पर एक क्लैरिटी अगर आपको नहीं मिल रही है, तो यही वजह है कि आप अपने एक्शंस को होल्ड करके रख रहे होंगे। आपको फ्यूचर का नहीं पता, और जब आपको फ्यूचर का ही नहीं पता, तो शायद आप खुद को रेजिस्ट कर रहे होंगे कि मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पर, मुझे एक बैलेंस लेकर आना पड़ेगा। अगर मैं ओवर गिविंग बन रही हूँ या बन रहा हूँ, तो मुझे रुक जाना पड़ेगा, क्योंकि जैसा सिनेरियो मैं देखना चाहती हूँ या मैं देखना चाहता हूँ इस कनेक्शन में, मुझे उस तरह से देखने को नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से आप बहुत सारी अनसर्टेनिटीज में बने हुए हो, बहुत सारे अननोन फियर्स में बने हुए हो, आगे का रास्ता आपको नजर नहीं आ रहा है। लेकिन मैंने आज आपको एक चीज बताई थी कि भले ही फोर फ्रंट पर जो भी कुछ हो रहा हो, आपको अपनी डिजायर्स को जिंदा रखना है। क्योंकि अगर आप किसी चीज के लिए डिजायर में बने रहते हो, तो रास्ते खुद ब खुद आपके लिए खुलने शुरू हो जाते हैं। अगर वो डिजायर ही मर जाएगी गाइस, तो फिर आपके लिए आगे कुछ भी प्रोसीड नहीं हो पाएगा। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि आप इस पर्टिकुलर सी सिचुएशन में अपनी डिजायर्स को जरूर जिंदा रखिएगा। क्लैरिटीज अगर अभी राइट नाउ के लिए नहीं है, फाइन,
लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपके लिए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। ये आपके सोलमेट्स हो सकते हैं गाइस, और आपके ट्विन फ्लेम्स भी हो सकते हैं। जिस किसी को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो उस मैनिफेस्टेशन के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग डिजायर अपने अंदर बनाए रखनी होगी। तभी आपके लिए यहाँ पर रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। ओके, तो यहाँ पर वैसे भी क्या ऑब्स्टिकल्स आप लोग फेस कर रहे हैं, ये हम देखते हैं गाइस। तो यहाँ पर ऑब्स्टिकल्स के लिए कार्ड्स अपीयर हुए हैं, 3 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड्स एंड द स्ट्रेंथ। तो हो सकता है आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा सोशलाइजिंग करते होंगे, या फिर ये बहुत ज्यादा बिजी रहते होंगे, और इस वजह से आप एक रेजिस्टेंस में बने रहते हो। यानी कि मैं ऐसा कह सकती हूँ ना कि या तो इनका ओवर सोशलाइजिंग करना आपको पसंद नहीं है, ये एक चीज हो सकती है जिसकी वजह से आप खुद को इनकी तरफ कोई एक्शन रखने से अभी फिलहाल के लिए रोक रहे हो। लेकिन आपके पर्सन आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। यहाँ पर ऐसा होगा ना कि एक काइंड ऑफ अ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है यहाँ पर। आपको लगता होगा कि योर पर्सन इज हैप्पी विदाउट यू, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। आपके पर्सन आपकी एनर्जीज को मिस करते हैं। अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो इनके लिए सब कुछ मेस्ड अप रहता है, लेकिन जब आप इनकी लाइफ में रहते हो तो ये शायद तब सोशलाइजिंग करते होंगे। यानी कि आपका इनकी लाइफ में होना बहुत जरूरी है, तो तभी अपनी लाइफ में पूरी तरीके से बने रहते हैं। वरना अगर आप मिसिंग जा रहे हो, आप इनकी लाइफ में अगर अवेलेबल नहीं हो, तो शायद ये सोशलाइजिंग करना भी इंजॉय नहीं करते होंगे। और बहुत सारे अदर लोगों के लिए एक सिनेरियो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपके पर्सन की लाइफ में एक थर्ड पार्टी सिनेरियो है, तो ये चीज भी आपको शायद रोकती है इस पर्सन के बारे में सोचने से। क्योंकि मान लो अगर इनकी लाइफ में और भी ऑप्शंस हैं, और आपको ऐसा लगता है कि ये वहां पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो आप अपनी एनर्जीज को यहाँ पर खर्च नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको लगता है कि यहाँ पर तो कुछ भी क्लियर नहीं है, अनसर्टेनिटीज यहाँ पर बनी हुई हैं, वी डोंट नो कि यहाँ पर क्या होने वाला है एग्जैक्टली। तो बेटर है हम एक रेजिस्टेंस में बने रहें जब तक कि क्लैरिटी नहीं मिलती। फाइन, आपका सोचना बहुत सही है। अगर आपकी लाइफ में क्लैरिटी नहीं है और आपके पर्सन एक थर्ड पार्टी सिनेरियो में स्टक हैं, तो आप एक एक्शन लेने से खुद को रोक तो सकते हो, लेकिन आपको आपकी इंट्यूशन को सुनना पड़ेगा गाइस। आपकी इंट्यूशन अगर यहाँ पर ये कहती है कि ये जो थर्ड पार्टी सिनेरियो है ये किसी दिन एंड हो जाएगा और आपके पर्सन आपकी तरफ लौटेंगे, क्योंकि इनकी एनर्जीज देखते हुए लग रहा है कि इवन दो अगर इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी सिनेरियो है, तब भी इनका जो दिल है वो आपसे कनेक्टेड है, ये आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। आप दोनों का पर्पस क्या है, दैट्स अनदर सिनेरियो। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है गाइस कि ट्विन फ्लेम जर्नी हो या फिर कोई भी सोल जर्नी हो, जरूरी नहीं कि वहां पर एक यूनियन ही तय हो। यानी कि 3D लेवल्स पर यूनियन तय हो ये जरूरी नहीं होता। उन लोगों का पर्पस हमारी लाइफ में आने का अलग भी हो सकता है। तो आपको ये देखना होगा कि आप इस पर्सन के लिए क्या चाहते हो। अगर आप इस पर्सन के लिए वो सारी फीलिंग्स फील करते हो जहां पर आपको ये लगता है कि दिस इज द ओनली पर्सन जिसके साथ आप अपना फ्यूचर देखते हो, तो यस, आपको वो डिजायर रखनी चाहिए, मैनिफेस्टेशंस रखनी चाहिए, मांगते रहना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि नहीं, दिस पर्सन इज नॉट फॉर योर हाईएस्ट गुड, या फिर इनके साथ जो भी आपका जर्नी है वो सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को लेसन्स टीच करने के लिए है, एक दूसरे के लिए कैटलिस्ट का काम करने के लिए है, तो तब भी आप इस पर्सन के साथ इसी फॉर्मेट में बने रह सकते हो जहाँ पर आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रख रहे हो, सारी चीज़ें आप डिवाइन पर सरेंडर करते हुए आगे बढ़ रहे हो। तो ये भी आप कर सकते हो। इसीलिए मैंने कहा कि आपको यहाँ पर अगर क्लैरिटी देखनी है तो आपको अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करना पड़ेगा कि आपका इंट्यूशन क्या कहता है इस पर्टिकुलर से सिनेरियो में, इजंट इट? तो तब हो सकता है आप एक क्लियर पिक्चर यहाँ पर देख सकोगे, और तब आपको किसी भी तरह की कोई रेजिस्टेंस महसूस नहीं होगी, या फिर कोई अननोन फियर्स आपको नहीं सताएंगे। आप एक क्लैरिटी वैसे भी खुद में सेंस कर पाओगे, और आपको पता चल जाएगा कि अगला स्टेप आपको क्या रखना है यहाँ पर। तो इट्स यू गाइस जो डिसाइड यहाँ पर करेंगे कि आपको इवेंचुअली करना क्या है यहाँ पर। तो फाइनली वेर इट इज लीडिंग,
फाइव ऑफ wands, द डेविल, टेन ऑफ कॉइन्स, द magician, सेवन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कॉइन्स। तो गाइस मुझे ऐसा लगता है कि इनर स्ट्रगल आपके अंदर अभी भी बना रहेगा, बट अट्रैक्शन, अट्रैक्शन एक ऐसी चीज है आपके और आपके पर्सन के बीच में जो आपको काफी टाइम तक इनसे दूर नहीं रख पाएगी। यू नो, आपके पर्सन भी शायद यही चीज सेंस करेंगे। अगर यहाँ पर थर्ड पार्टी एंगल नहीं है तब तो बहुत क्लियर मैटर है। यहाँ पर अगर आपके पर्सन की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ अगर करियर फ्रंट एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गया है, या फिर अगर ये बहुत ज़्यादा ओवर सोशलाइजिंग करते हैं, ये चीज़ अगर आप दोनों के लिए थर्ड पार्टी एंगल बन गया है, तो आपके पर्सन इवेंचुअली रियलाइज करेंगे या कर रहे हैं कि आप इनके लिए इम्पोर्टेंट हो। अगर आप नहीं हैं तो इनके लाइफ में और सारी चीज़ें मैटर ही नहीं करती। तो ये सीधे आपकी तरफ ही आगे बढ़ेंगे क्योंकि आप इनके लिए क्वीन ऑफ कप्स हैं। और अगर मैं ये चीज़ आपके पॉइंट ऑफ व्यू से रीड करूं तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि इस पर्सन से रेजिस्टेंस में रहना आपको कोई फायदा नहीं देगा। क्योंकि अगर इनकी सोशलाइजिंग सिचुएशन है भी, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोशलाइज करते हैं और इस बात से अगर आपको परेशानी है तो ये इनसिक्योरिटी आपको होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा एक लविंग एनर्जीज में बने हुए हैं। ये आपके लिए वो पैशन महसूस करते हैं कि ये आपसे दूर जा ही नहीं सकते। भले इनकी लाइफ में कुछ भी हो, कोई भी ऑप्शंस हो, ये बढ़ेंगे तो आप ही की तरफ। फाइन। तो अगर ऐसा कोई कंफ्यूजन आपके अंदर है भी गाइस, तो वहां से खुद को रिलीज करने की कोशिश कीजिए ताकि आप एक क्लियर पिक्चर यहाँ पर देख पाए और आप इस सिनेरियो को मैनिफेस्ट कर पाए। मतलब मैजिशियन भी आप हो, और क्वीन ऑफ कप्स भी आप ही हो। तो आप यहाँ पर जो भी चीज चैनल करोगे वही आपको इवेंचुअली देखने को मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इस जर्नी के लीडर हो। भले ये सोल जर्नी हो, आपका ट्विन फ्लेम जर्नी हो, जो भी जर्नी हो, यहाँ पर लीडर आप ही हो। तो आप ही अपने थॉट्स की वजह से अगर एक स्ट्रगल महसूस कर रहे हो गाइस, तो क्लैरिटी भी आपको खुद से ही मिलनी है। तो अगर क्लैरिटी चाहते हो तो एक बार ठंडे दिमाग से बैठकर सोचिएगा कि आप इनके लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगर आप नहीं होते हो तो दिस पर्सन इज नथिंग। फाइन। और जब आप यहाँ तक पहुंच गए हो तो आगे का जर्नी भी आपको जरूर तय करवाया जाएगा। आपके आपके एंजल्स आपके लिए मददगार साबित होंगे। इवन यूनिवर्स आपको टाइम टू टाइम जेस्चर्स, साइंस और इशारे, डाउनलोड्स देता रहेगा। एंड जो अल्टीमेट पावर है, द डिवाइन पावर, वहां से आप अपनी सारी विशेस के लिए प्रे कर सकते हो, विश कर सकते हो और मांग सकते हो भगवान से, याद दिला सकते हो कि आप क्या चाहते हो। अगर आपको ऐसी चीजें महसूस होती हैं इसी पर्सन के साथ कि यही वो पर्सन है, द अल्टीमेट पर्सन ऑफ योर लाइफ, आपको अगर ऐसी फीलिंग आती है इस पर्सन के लिए, तो आपको रुकना नहीं चाहिए। आपको इस पर्सन के लिए डिजायर करना चाहिए, जो एग्जैक्टली हमने एनर्जी देखी थी एनर्जी थीम फॉर टुडे में। तो डिजायर्स को आप मरने मत दीजिएगा, डिजायर्स को जिंदा रखिएगा और उस डिजायर्स को बार बार डिवाइन से मांगा कीजिएगा। तभी आप रिजल्ट्स देखोगे। तब तक आपको किसी भी तरह की कोई क्लैरिटी वैसे भी शो नहीं होगी। ये क्लैरिटी अगर आपको कोई दे सकता है तो वो है आपका इंट्यूशन। फाइन। तो इन सारी चीज़ों को आपने समझना है गाइस। कंफ्यूजन आपका वैसे भी क्लियर हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशंस को फॉलो करना है और डिजायर्स के लिए मैनिफेस्ट करते रहना है। तो आई डोंट नो किसकी यहाँ पर क्या सिचुएशंस हैं गाइस। अगर आपको हर बार ऐसा लगता है कि पता नहीं यही वो पर्सन है या नहीं, और पता नहीं ये मेरे लिए आगे बढ़ पाएंगे या नहीं, ये आपको ना तो इस पर्सन से पूछना है ना ही किसी और से पूछना है, ये आपको खुद से पूछना है और यूनिवर्स के इशारों को बस फॉलो करना है। जब आप ये कर रहे हो तो आगे का जर्नी भी तय होगा और आप अपनी डेस्टिनेशन तक आराम से पहुंच पाओगे गाइस। तो मैनिफेस्टेशंस रखना मत भूलिएगा गाइस। और इस पर्सन से अगर 5D पर वो कनेक्ट आपको महसूस होता है तो यस, यही वो पर्सन है आपके लिए
जो आपके लिए भेजे गए हैं और बहुत जल्द यहाँ पर 10 ऑफ कॉइन्स की एनर्जीज आप देखोगे, जो कि आज हमने एनर्जी थीम फॉर टुडे में भी देखा था। तो कुछ तो रीस्टोर हो रहा है, कुछ तो यहाँ पर अचीव होने वाला है। बहुत सारी चीज़ों की नींव आप रखने वाले हो और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ग्रो होने वाली हैं। आप लोग एक म्यूजिशियन की एनर्जीज में चैनल होने वाले हो। ऑलराइट गाइस, तो यही था आज के शिफ्ट में। और इस पर्सन की थॉट्स एंड फीलिंग्स आपके लिए क्या कहती हैं, ये हम एक चैनल सॉन्ग के थ्रू ज़रूर जानेंगे गाइस। तो चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइस। इंस्टा आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगा। अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मैं इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हैं तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।